हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस डायरेक्शन पॉइंट जीरो में। तो दोस्तों, आज हम क्लास 9 का एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 2 का प्रश्नावली 2.2 पढ़ेंगे। प्रश्नावली 2.2। इससे पहले वाले वीडियो में मैं 2.1 को पढ़ा चुका हूँ, यानी उसके सभी सवालों को सॉल्व कर चुका हूँ। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल दिया है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित पर का मतलब कि ये जो दिया है कि पहला वाला कि x बराबर 0 पर इसका मान कितना होगा, x बराबर -1 पर इसका मान कितना होगा, x बराबर 2 पर इसका मान कितना होगा। ठीक है, तो इसको एक एक करके निकालते हैं। तो इससे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि किसी भी बहुपद को, ये जो बहुपद दिया है यानी कोई भी बहुपद दिया रहेगा तो उसको हम किससे लिखते हैं, px से। किससे? px से। अगर इसमें x चर है तो x लिखेंगे यहाँ पर, अगर y है तो py लिखेंगे। ठीक है, अगर z है तो z लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए, तो यहाँ पर 5x माइनस 4x² प्लस 3 हमको क्या करना है कि px का इस्तेमाल करना है। ठीक है, यानी इसको मानेंगे कि ये क्या है, एक बहुपद है जिसको क्या कह सकते हैं, px। यानी px बराबर 5x माइनस 4x² प्लस 3। इसका मान ज्ञात करना है। किस पर? x का मान रख के x बराबर एक बार 0 रखेंगे और देखेंगे कि कितना आ रहा है, x बराबर एक बार -1 रखेंगे और देखेंगे कितना आ रहा है, फिर x बराबर 2 रखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये x यहाँ जो दिया है x, ये वाला x, इसी के स्थान पर हमको क्या रखना है, 0 रखना है, 1 रखना है और 2 रखना है यहाँ पर भी। तो जब हम यहाँ x के स्थान पर रख देंगे 0, ये जो दिया है उसको रखेंगे, तो यहाँ भी, यहाँ जो रखेंगे वही चीज़ यहाँ रखें। ध्यान से समझिएगा, यहाँ जो चीज़ रखेंगे वही चीज़ यहाँ भी रखा जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए, जो पहला है x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर इसका मान कितना होगा। ठीक है, तो देखिए p, अब x के जगह पर हमको क्या रखना है, 0, तो p 0 बराबर क्या हो जाएगा, 5 और हो जाएगा गुणे x के जगह पर क्या रखना है, 0 माइनस, ठीक है, 4 गुणे x के जगह पर 0 क्या रखना है, यहाँ से 0, तो 0 और इसका क्या दिया है, स्क्वायर, तो स्क्वायर, फिर से +3। ठीक है, अब गुणा करते हैं, बराबर 5 में 0 से गुणा करेंगे तो 0। किसी भी संख्या में, कोई भी संख्या चाहे कितना हो बड़ी संख्या क्यों ना हो, उसमें अगर हम 0 से गुणा कर दें तो क्या हो जाता है, उसका मान 0 हो जाता है, यानी वो 0 हो जाता है, उसका आंसर क्या आता है, 0। ठीक है, तो इसका 5 में 0 से गुणा कर दिए तो 0 माइनस 4 और गुणे 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 0, 0 प्लस ये हो गया 3। फिर से आगे चलेंगे तो 0 माइनस 4 में 0 का गुणा कर देंगे तो ये भी हो गया 0 प्लस 3। अब फिर से 0 में से 0 जाएगा, 0 प्लस 3। अब 0 में 3 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 3। 0 में कुछ भी जोड़ेंगे तो क्या आएगा, जो जोड़ेंगे वही रहेगा। ठीक है, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। यानी कि x बराबर 0 पर इस बहुपद का मान क्या आया, 3। ठीक है, अब इसी प्रकार से x बराबर
-1 रखेंगे। x बराबर क्या रखेंगे? -1। देखिए यहाँ रख रहे हैं दूसरा, x बराबर -1 पर, ठीक है, x बराबर -1 पर। यहाँ हमारा ये बहुपद दिया है px बराबर 5x - 4x² + 3। तो यहाँ हम रख देते हैं एक ही बार p, और x के जगह पर क्या रखना है हमको? -1, ठीक है, बराबर 5 गुणे x के जगह पर क्या रखना है? -1 रखिए। उसके बाद से माइनस, फिर से 4 गुणे x² यानी x के जगह पर -1 और इसका स्क्वायर, उसके बाद से +3, ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे देखिए बराबर क्या हो जाएगा? 5 में -1 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? -5, क्या होगा? -5, ठीक है। इसके लिए यहाँ कुछ चिन्हों को ध्यान में रखिए। गुणा के लिए, किसके लिए? गुणा के लिए। ये चिन्ह हम किसके लिए बता रहे हैं? गुणा के लिए। जब कोई संख्या प्लस में रहती है और उसको गुणा करते हैं माइनस वाली संख्या से, तो उसका आंसर क्या आता है? किस में आता है उसका आंसर? माइनस में। अगर कोई संख्या माइनस में और गुणा करते हैं प्लस वाली संख्या से, तो उसका आंसर माइनस में आता है, ठीक है। अगर कोई संख्या प्लस में है और गुणा करते हैं प्लस दूसरी संख्या जो प्लस में है उससे गुणा करते हैं, तो इसका आंसर आता है प्लस में। अगर कोई माइनस में है संख्या, फिर उसको गुणा करते हैं माइनस वाली संख्या से, तो इसका आंसर आता है प्लस में। बात ये समझ में आया? ये चिन्ह हुआ, ठीक है। इसको ध्यान में रखते हुए हमको चलना है। तो देखिए यहाँ 5 किस में है? प्लस में, तो प्लस, और -1 किस में है? यानी ये 1 किस में है? माइनस में। तो प्लस और माइनस का जब गुणा करेंगे तो उसका आंसर किस में आएगा? माइनस में। यहाँ 5 से 1 में गुणा करेंगे तो क्या होगा? 5, और जिसका चिन्ह क्या रखेंगे? माइनस, ठीक है। तो -5, समझ में आ रहा है? उसके बाद यहाँ फिर से -4 गुणे, देखिए माइनस और माइनस, जैसे -1 का स्क्वायर दिया है ना, ध्यान से समझिएगा इसको। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर स्क्वायर दिया है, इसका मतलब कि -1 गुणे -1, यानी -1 को कितनी बार लिख सकते हैं? 2 बार। तो देखिए एक माइनस में संख्या आ गई, फिर से एक और संख्या माइनस में आ गई। इसका मतलब माइनस और गुणे माइनस करेंगे तो किस में आ जाएगा आंसर? प्लस में। तो 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1, और दोनों जगह माइनस है तो प्लस में आ गया आंसर इसका। समझ में आया? तो 1 का -1 का स्क्वायर +1, तो गुणा कर देंगे +1 से, और आगे क्या हो गया? +3 बराबर -5। और देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो -4 और 1, -4 एकम है 4 +3। अब देखिए ये 2 माइनस हैं, क्या है? ये दोनों माइनस है, तो माइनस और माइनस चिन्ह हो जाएगा माइनस का, ठीक है। और ये दोनों संख्या जुड़ जाएगी 4 और 5 को, यानी 4 और 5 को जोड़ देंगे तो 9, और ये हो जाएगा फिर से आगे जो +3 है +3, ठीक है। आगे देखिए ये हो जाएगा -3। हम संख्या तो वहाँ पर घटाते हैं, इसके लिए होता है चिन्ह कि माइनस प्लस, तो क्या हो जाता है? चिन्ह आता है बड़ी वाली संख्या का, यानी जो संख्या इसमें बड़ी रहेगी उसी का चिन्ह लिख लेंगे। अगर यहाँ प्लस में 6 है और यहाँ माइनस में 7 है, और यहाँ इसको कर रहे हैं प्लस, ठीक है, प्लस में संख्या लेना है तो प्लस, तो चिन्ह इसका ये बड़ा है संख्या ना, तो इसका चिन्ह आ जाएगा माइनस। उसके बाद से इसको घटाएंगे, क्या करते हैं? घटाते हैं। 7 में से 6 जाएगा 1, समझ में आ रहा है? तो -1। इसी तरह से माइनस ये बड़ा है तो माइनस चिन्ह लगा लेंगे। अब माइनस और प्लस होता है माइनस, यानी उसको घटाते हैं, संख्या को क्या करते हैं? घटाते हैं। ध्यान में रखिएगा, यहाँ माइनस इससे नहीं मतलब है हमको,
ये तो बड़ी और छोटी संख्या के हिसाब से लग रहा है, लेकिन संख्या को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 9 में से 3 जाएगा 6, इसका आंसर आ गया 6। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया, हमको मिल गया 6। किस पर, -1 पर। ठीक है, इसी प्रकार से आप इसको हल कीजिएगा, इसको हम नहीं हल करेंगे क्योंकि आपको भी तो कोई काम चाहिए। मैंने 2 सवाल बता दिया कि कैसे कैसे हल करना है। ठीक है, इसके बाद आपको ये अगला सवाल आपको खुद वर्कशीट में करना है। ठीक है, जिससे आपका भी प्रैक्टिस सेट चलता रहे। इसके अतिरिक्त आपको ये हल करना है। ठीक है, तो चलते हैं, ये बातें समझ में आया। चलते हैं अगला सवाल, 2 नंबर सवाल पे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। इसका मतलब कि जहाँ जहाँ पर ये Py है तो एक बार Py के जगह पर हमको P0 रखना है, फिर एक बार P1 रखना है, फिर से P2 रखना है। समझ में आ रहा है? इस y के जगह पर एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे और एक बार 2 रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद से इसको हल करके इसका मान निकाल देंगे। बात समझ में आ रहा है? यानी इस एक सवाल का कितना आंसर आएगा, तो यहाँ पर दिया गया है 1, 2 और 3, यानी 3 आंसर आएंगे। अब हम हल करेंगे इस पर मान रख करके, इसको एक बार 0 रख देंगे, एक बार 1 और एक बार 2, और उसके बाद से देखेंगे कि कितना कितना आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो चलिए पहले सवाल को हल कर रहे हैं। यहाँ पहला सवाल है हमारा, पहला सवाल हमारा है कि Py बराबर y² - y + 1। ध्यान दीजिएगा, हमको पहले क्या रखना है, P0। हमको क्या रखना है, y के जगह पर क्या रख देना है, P0। यहाँ रखेंगे P0 पर। P0 पर क्या होगा, P0 पर हो जाएगा बराबर, यहाँ y के जगह पर 0 रखे हैं तो यहाँ भी y के जगह पर क्या रखेंगे, 0 और 0 का स्क्वायर -0, y के जगह पर 0 + 1। तो 0 का स्क्वायर 0 -0 + 1, 0 में से 0 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा 0, और यहाँ 1 है यानी 0 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 1। P0 पर इसका मान कितना आ गया, 1। अब चेक करते हैं P1 पर, किस पर, P1 पर। तो P1 पर यहाँ चेक करते हैं, P1 बराबर हो जाएगा 1, यहाँ रखेंगे y के जगह पर, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद से -1 हो जाएगा, फिर +1 हो जाएगा। ठीक है, फिर से हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और -1 और +1, तो -1 और +1 क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा। यानी 1 रुपया मैंने आपसे लिया और फिर 1 रुपया आपको दे दिया, बात खत्म। उसका क्या हो जाएगा 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अब हमको देखना है P2 पर। P2 पर यहीं देख लीजिए, P2 बराबर y के जगह पर 2, तो 2 का स्क्वायर -2 और +1, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 -2 और +1। देखिए 4 में से 2 जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, कितना होगा 2, और 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3। इसका आंसर क्या आ जाएगा 3। इसका मतलब कि इस समीकरण का हमको आंसर क्या मिल गया, अभी हम बोले थे कि 3 उत्तर, इसका आंसर कितना आएगा 3। तो देखिए 1 यहाँ है, 1 यहाँ दिख रहा है और 1 ये, 3 आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह से हमारा दूसरा है इसमें का, ये दूसरा कि PT, हम आपको पहले ही बोले थे कि जो Py भी लिख सकते हैं, Px भी लिख सकते हैं, Pz भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ, लेकिन जो यहाँ रहेगा वही आगे इस बहुपद में भी दिया रहेगा। ठीक है, इसी तरह से देखिए, अगर यहाँ y है तो यहाँ y आया है, सब में y है। अगर यहाँ t है तो आगे देखिए t दिख रहा है। ठीक है, एक ही चर होना चाहिए। तो चलते हैं, Pt बराबर 2 + t +
2t² माइनस t³ देखिए pt यानी pt के जगह पर क्या रख देना है हमको 0, p0 पर कितना आएगा तो 2 प्लस t के जगह पर 0 प्लस 2 गुणे t के जगह पर 0 और 0 का स्क्वायर माइनस t के जगह पर 0 और 0 का क्यूब बराबर हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस देखिए एकदम एक एक स्टेप चल रहा हूँ, ठीक है, एकदम नॉर्मल में चल रहा हूँ, एकदम समझ में आ जाएगा। अगर इस तरह से समझ में नहीं आता है तो एकदम गारंटी लेता हूँ कि फिर से कभी आपको समझ में नहीं आएगा। एकदम एक एक स्टेप, नहीं तो यहाँ से हम 0 खत्म कर देते लेकिन यहाँ खत्म नहीं किए हैं, एक एक स्टेप आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 2 + 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 का कितना हो, मतलब 0 पर कितना हो घात चढ़ा दें हम, उसका मान क्या आएगा 0 ही आएगा, ठीक है, बराबर 2 इसका 2 + 0 प्लस 2 में 0 से गुणा कर देंगे तो 0 माइनस 0, ठीक है। अब देखिए ये सब 0 है तो ये सब खत्म हो जाएंगे, इसका मान फाइनली क्या आ जाएगा 2। एक तो मान आ गया ना, p0 पर इसका मान क्या आ गया 2। अब p1 पर देखते हैं, p1 पर देखेंगे तो t के जगह पर 1 रखेंगे तो सभी t के जगह पर क्या रख देंगे 1, तो 2 प्लस t के जगह पर रख देना है हमको 1 प्लस 2 गुणे t के जगह पर हमको क्या रख देना है 1 और 1 का स्क्वायर माइनस t के जगह पर हमको क्या रख देना है 1 का क्यूब, ठीक है। चलते हैं आगे 2 + 1 एक ही बार में आप जोड़ दे रहे हैं, 2 और प्लस क्या हो जाएगा 1 3 प्लस 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1 और 2 और इसका गुणा कर देंगे तो 2 एकम में 2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 1 का कितना हो क्यूब करेंगे, देखिए ये माइनस में है, -1 का क्यूब जब करेंगे तो -1 आएगा, क्या आएगा -1। अब ये हो जाएगा 3 प्लस 2 में से 1 जाएगा 1 तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, ठीक है, इसका आंसर आ गया 4। अब इसी प्रकार से p2 पर देखते हैं, क्या चीज़ p2 पर देखते हैं कि उसका आंसर कितना आता है। तो p2 पर यहाँ देखिए 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, ठीक है। इसको जब करेंगे तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 और इस 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 और 4 में 2 का गुणा कर देंगे तो 8 + 8 और इस -2 का जब गुणा करेंगे -2 का 3 बार जब गुणा करेंगे, ऊपर जितना रहता है उतना बार गुणा, जैसे 2 था तो 2 के ऊपर 2 है तो 2 गुणे 2 लिख रहे हैं, उसी प्रकार से इसको माइनस में है तो माइनस के साथ लिखे -2 गुणे -2 गुणे -2 बार, तो ठीक है। तो जब इसका करेंगे तो किस में आ जाएगा 2 दूनी के 4 प्लस में आ जाएगा गुणे -2, तो देखिए एक प्लस और एक माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो -4 दूनी का 8, क्या आया -8, ये हो जाएगा -8। तो देखिए यहाँ 8 रुपया हम आपको दे रहे हैं, प्लस का मतलब हम आपको दे रहे हैं और माइनस के मतलब जैसे पहले हम आपको प्लस 8 रुपया दे दिए, ठीक है, उसके बाद से फिर से आपको 8 रुपया आपसे 8 रुपया ले लिए, यानी 8 रुपया ले लिए यानी माइनस कर दिए, तो क्या हो जाएगा 8 को दिए और 8 को ले लिए, क्या हो जाएगा 0। तो जब 0 आ जाएगा तो ये दोनों का क्या हो जाएगा 0 और बचेगा 4, इसका आंसर हो गया 4। देखिए इसका भी 3 आंसर आया, 1 2 और यहाँ 3 आंसर, ठीक है। ये समझ में आ गया, 2 सवाल हो गया और इसमें 2 सवाल बच रहे हैं जो आपको करना है, ठीक है, कर लेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ 2 ब्रैकेट दिख रहा है, अगर इसमें कोई डाउट होगा तो आपको डाउट कुछ नहीं लेना है, आपको x के जगह पर आपको क्या रखना है, एक बार 0 रख देना है तो 0 में से 1 जाएगा और यहाँ 2 ब्रैकेट में बंद है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है गुणा, आपस में गुणा कर देंगे, एक बार इससे इसमें गुणा करेंगे, फिर से इससे इसमें गुणा करेंगे, फिर से एक बार, फिर इसी से एक बार इसमें गुणा करेंगे
और फिर इससे एक बार इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। यानी इसमें से प्रत्येक में का अगर इस x से गुणा कर रहे हैं तो इन दोनों में करेंगे, इसमें और इसमें दोनों में गुणा करेंगे। समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आई? कर लेंगे आगे। चलिए, अगर हम एक एक सवाल को, पूरे सवाल को, ये आसानी तो है, अगर एक एक सवाल को हम कराते जाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपको देखने में बोरिंग लगेगा, आपको मन नहीं करेगा देखने के लिए। इसीलिए ये 2 सवाल आपके लिए वर्कबुक के लिए, ठीक है। होमवर्क भी तो करना पड़ेगा ना, तो ये 2 सवाल आपको होमवर्क के तौर पर दिया जा रहा है। इसको फिर से मिटाकर हम लिख दे रहे हैं सही से। x माइनस 1 x प्लस 1, ठीक है, ये सवाल था। फिर से एक बार देख लीजिए कि इसको यहाँ से इसमें गुणा करेंगे और फिर इसी से इसमें भी गुणा करेंगे, यानी दोनों में गुणा करना है, ठीक है। उसके बाद से फिर इससे इसमें करेंगे और इसमें भी करेंगे, दोनों में गुणा करेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल, 3 नंबर सवाल पे चलते हैं। तो देखिए तीसरा सवाल हमारा ये कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। इसका मतलब ये कि ये जो x बराबर, देखिए यहाँ से ये जो यहाँ बीच में लगाया गया है कामा, ठीक है, तो जो ये x है, x बराबर इसका मान दे दिया गया है। x का मान हम रख करके और देखेंगे कि इस समीकरण, ये जो बहुपद है इसका मान 0 आ रहा है कि नहीं। अगर 0 आएगा तो क्या करेंगे, वो शून्यक होगा। अगर 0 नहीं आएगा तो शून्यक नहीं होगा। देखिए प्लस, ध्यान से एक बार और सुन लीजिए। इस x का मान यहाँ पर रखेंगे, इसमें px के जगह पर हम क्या रख देंगे, ये -1/3 रखेंगे और उसके बाद से प्रत्येक में इसमें रखते जाएंगे और चेक करेंगे कि क्या इसका, इस बहुपद का मान 0 हो रहा है कि नहीं। अगर 0 हो जाएगा तो कहेंगे कि शून्यक है, यानी ये जो मान दिया गया है ये शून्यक है। अगर नहीं 0 होगा तो शून्यक नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो देखिए पहला सवाल हमारा है कि px बराबर 3x प्लस 1 और x के जगह पर हमको क्या रख देना है, x बराबर दिया है कि -1/3, यानी x का मान हमको कितना रखना है, -1/3 रखना है। देखिए तो p शून्यक कब होगा, शून्यक कब होगा, जब इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, px का मान हो जाएगा 0, तभी ये शून्यक होगा, ठीक है। यानी px के जगह पर इसको मान रख करके इसमें x का मान और इसको दिखा देंगे कि 0 आ गया। अगर इतना हो जाता है बात तो समझेंगे कि शून्यक है, अगर नहीं होता है तो शून्यक नहीं है। तो चलिए px के जगह पर हम रख देते हैं -1/3, तो p -1/3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणे क्या रखना है, -1/3 और +1, ठीक है, बराबर 3 गुणे माइनस का 1/3 प्लस 1, यहाँ से 3 से इस 3 को क्या कर देंगे, काट देंगे, यानी इस 3 से इसमें भाग लग जाएगा, तो 3 से 3 में भाग लग जाएगा तो कितना बचेगा, 1, तो बराबर अब क्या हो जाएगा, -1 और +1। देखिए -1 यानी 1 रुपया मैंने आपको ये -1 मतलब मैंने आपसे 1 रुपया ले लिया और +1 मतलब फिर से दे दिया, तो क्या हो गया, 0, जितना लिया उतना दिया, कितना हो गया, 0। तो px का मान ये इतना, px के जगह पर -1/3 ये मान रखने पर क्या हो गया, 0 हो गया। अतः ये क्या है, x बराबर -1/3 बहुपद इतना का एक शून्यक है, लिखेंगे। अतः px बराबर 3x + 1 बहुपद का
एक शून्यक x बराबर -1/3 है क्या? यानी इस बहुपद का ये जो बहुपद दिया है, इस बहुपद का ये क्या है, एक ये जो मान दिया गया है -1/3, ये एक शून्य किसका कहलाएगा? क्यों? क्योंकि जब इसका मान इस पर हम रखें तो इसका मान क्या आ गया? 0, और जब 0 आ जाता है तभी कहलाता है कि शून्यक है। अगर 0 नहीं आता तो शून्यक नहीं कहलाता। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए तो इस सवाल को मिटाते हैं। तो पहला सवाल समझ में आ गया इसमें का, और उसके बाद से इसमें ये दूसरा सवाल आप खुद कर सकते हैं, तीसरा सवाल भी आप खुद कर सकते हैं। ये देखिए चौथा सवाल को मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है? चौथा सवाल देखिए, ये 8 सवाल है, तो मैं 3 सवाल करूँगा और खुद आप होमवर्क में 5 सवाल करेंगे, तभी आप स्ट्रांग बन पाएंगे, ठीक है? अगर आपको घर पर होमवर्क करने का मन नहीं करेगा तो बोलिएगा, अगले वीडियो में कमेंट कीजिएगा इस वीडियो में कि सर पूरा बताते चलिए, पूरे सवाल, एक एक सवाल को डिटेल से पूरा सवाल को हल कराते चलिए, तो मैं वह भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपको खुद बैठ करके आप करेंगे, आप सोचेंगे कि सर इसमें 3 सवाल बता दिए लेकिन ये 5 सवाल छूट गया, इसका मतलब हमको उसको करना पड़ेगा। करेंगे, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर से कमेंट करेंगे सर इसमें सवाल नहीं आ रहे हैं, फिर से मैं उस एक सवाल के लिए वीडियो बना सकता हूँ, उस एक सवाल के लिए वीडियो बना करके हम आपको दे देंगे, ठीक है? तो चलिए इसमें का हम सवाल नंबर 4 कर रहे हैं। कौन सा सवाल नंबर 4? पहला कर दिए हैं, सवाल नंबर 4 कर रहे हैं, 2 और 3 आपके लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है? देखिए 4 में है कि px बराबर x + 1 और x - 2 दिया क्या है हमको, x बराबर -1 और 2, यानी x बराबर एक बार -1 रखेंगे और एक बार 2 रखेंगे, ठीक है? और चेक करेंगे दोनों पर शून्यक हो रहा है कि नहीं। अगर x बराबर -1 पर शून्यक हो जाएगा तो कहेंगे कि एक शून्यक है, अगर 2 पर शून्यक नहीं होगा तो कहेंगे कि 2 एक शून्यक नहीं है, ठीक है? बात समझ में आ रहा है? तो चलिए px के जगह पर हम क्या रखेंगे, एक बार पहले, सबसे पहले -x, यानी x बराबर -x कर रहे हैं, x बराबर -1, x बराबर -1 रखेंगे। अब इस px के जगह पर क्या रख देंगे, -x, तो p -1 बराबर क्या हो जाएगा, -1 + 1, फिर से यहाँ -1 - 2, ठीक है? देखिए बराबर -1 से -1 में ये क्या हो जाएगा, 0। 1 रुपया मैंने आपसे लिया और 1 रुपया दे भी दिया, क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह दिख नहीं रहा है ना, इसलिए क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा, और -1 और -2 ये जोड़कर क्या हो जाएंगे, माइनस का साइन रहेगा, और 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3, तो -3। अब 0 से किसी भी संख्या में गुणा किया जाता है वो क्या हो जाता है, 0। अतः x बराबर -1, ठीक है? x बराबर इतना -1 बहुपद, हम तरीका बदल सकते हैं, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है? बस उसका जो मीनिंग है, यानी उसका जो अर्थ है वो हमको सही निकलना चाहिए, ठीक है? इतना बहुपद px बराबर x + 1 और x - 2 का एक शून्यक है, ठीक है? इसी प्रकार से 2 रख करके चेक करते हैं कि 2 पर क्या होता है। तो रखिए 2, p बराबर क्या रखना है, px बराबर 2, तो यहाँ 2 रखेंगे तो 2 + 1 और फिर से 2 - 2, ठीक है? तो यहाँ हो जाएगा 2 + 1 हो जाएगा 3 × 2 में से 2 जाएगा 0, तो 3 में 0 से गुणा कर देंगे 0, अतः यह भी क्या हो गया, शून्यक हो गया, ठीक है? बात समझ में आ गया? आगे ये सेंटेंस लिख लेंगे ना। चलिए तो ये था आपका चौथा सवाल। आगे सवाल बताता हूँ। यहाँ आपको 5वां सवाल आसान एकदम,
छठवां सवाल देखिए, छठवां सवाल देख लीजिए, वी आई। छठवां सवाल में कह रहा है कि पी एक्स बराबर एल इंटू एक्स प्लस एम, और मान क्या दिया है एक्स का, एक्स बराबर माइनस एम बटा एल। ठीक है, यानी एक्स के जगह पर हमको एम बटा एल रखना है, माइनस एम बटा एल रखना है। ठीक है, चलिए एक्स बराबर माइनस एम बटा में एल। देखिए पी माइनस एम बटा एल, ये हमको ये दर्शाता है कि यही मान आगे वाले में भी रखना है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हमको यही मान रखना है। ठीक है, देखिए एल इंटू एक्स के जगह पर हमको क्या रखना है, माइनस एम बटा एल, फिर से आगे प्लस एम, एल से एल क्या हो गया, कट गया, बराबर माइनस एम और प्लस एम, माइनस एम और प्लस एम। अगर इसको भी हम रुपया मान लें कि माइनस एम रुपया हमने आपको दिया और माइनस एम रुपया आपसे लिया, तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बराबर का मतलब कि 0 0 हो जाएगा, जितना लिया उतना दिया, बात खत्म। तो ये हो जाएगा इसका मान 0। ठीक है, अतः ये क्या हो गया, अतः x बराबर माइनस एम बटा एल बहुपद पी एक्स बराबर एल इंटू एक्स प्लस एम का एक शून्यक है। ठीक है, समझ में आ गया। एक सवाल और बता देता हूँ, सातवां सवाल भी बता देता हूँ। ठीक है, सातवां सवाल, क्योंकि आपको रूट में है तो आपको दिक्कत करेगा, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ सातवां सवाल। देखिए सातवां सवाल को, सवाल बिल्कुल आसान है, एक बार समझ में आ जाएगा, आप एकदम चुटकी बजा करके हल कर सकते हैं, एकदम यूं। देखिए सातवां सवाल, सातवां सवाल है कि पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1, और दिया क्या है एक्स बराबर कि माइनस 1 बाई रूट में 3 और 2 बाई रूट में 3, यानी एक बार मान हमको एक्स का मान क्या रखना है, -1 बाई 3, और एक बार 2 बाई 3 और 2 बाई रूट में 3, ये दोनों रूट में 3 है। ठीक है, देखिए x बराबर -1 बाई रूट में 3 रखने को, ठीक है, इतना रख रहे हैं तो क्या होगा कि p -1 बाई रूट में 3 बराबर 3 गुणे -1 बाई रूट में 3 का स्क्वायर -1 बराबर 3 गुणे -1 का स्क्वायर कर देंगे। देखिए दोनों में है ना, बटा में है ना, तो इसका दोनों का स्क्वायर है -1 बाई रूट में 3। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो इस -1 का भी स्क्वायर होगा, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा +1, और जब रूट में 2 बार लिख दिया गया, रूट में 3 गुणे रूट में 3, स्क्वायर का मतलब यही हुआ 2 बार गुणा। तो जब 2 बार किसी एक संख्या को रूट में रहती है और 2 बार गुणा करते हैं तो रूट से कहाँ होती है, बाहर आ जाती है। ठीक है, तो ये हो गया रूट में 3 इंटू रूट में 3 क्या हो जाएगा, 2 बार गुणा कर देंगे तो इसका -1 का हो जाएगा 1, और बटा में रूट में 3 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद से -1, तो देखिए यहाँ 3 से 3 कट गया और 1 ऊपर बच गया -1, 1 से 1 में से 1 घटा देंगे क्या आ जाएगा 0। अतः ये क्या है, शून्यक है, शून्यक है। तो लिखेंगे कि -1 बाई रूट 3 पर, जैसे मैंने सेंटेंस लिख रहा था वैसे ही आप लिख लेंगे कि -1 बाई रूट 3 पर शून्यक है। ठीक है, उसके बाद से 2 बाई रूट 3 रखते हैं, 2 बाई रूट 3, देखिए x बराबर अब क्या रख देंगे 2 बाई रूट में 3, तो p 2 बाई रूट में 3, जब p 2 बाई रूट में 3 यानी x के जगह पर रखना है तो 3 इंटू 2 बाई रूट में 3 का स्क्वायर -1, एक बार स्क्वायर कर चुका हूँ, अब डायरेक्ट हल कर रहा हूँ। ठीक है, 3 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बटा में रूट में 3 का स्क्वायर करेंगे 3 -1, 3 से 3 ये कट जाएगा, 4 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा
3, अतः ये शून्यक नहीं है। देखिए इसका मान शून्य हुआ है, नहीं शून्य नहीं हुआ है, अतः लिखेंगे अतः x बराबर 2 रूट में 3 बहुपद px बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1 का एक शून्यक नहीं है। बात समझ में आ गया? इस प्रकार से मैंने सवाल हल कर दिया एक, ठीक है, पहला सवाल, चौथा सवाल, छठवां सवाल और सातवां सवाल, 4 सवाल मैंने हल कर दिया है। और ये आपको ये दूसरा, तीसरा, पांचवा और आठवां सवाल ये आपका होम टास्क है। दूसरा, तीसरा, पांचवा और आठवां सवाल, 4 सवाल आपके लिए होम टास्क के रूप में, ठीक है। चलिए अब इसके बाद चौथा सवाल, हमारा चौथा सवाल है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। अब देखिए उसमें हमसे पूछा था इससे पहले वाले सवाल में, यानी तीसरा सवाल में, कि जो दिया गया है ये x का मान वो क्या है, शून्यक है कि नहीं, ये चेक कीजिए। यानी x का मान हमको दे दिया था, लेकिन इसमें क्या करना है कि हमको शून्यक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x का मान ज्ञात करना पड़ेगा। यानी x का किस मान पर यह शून्यक, यानी इसका मान शून्य हो जा रहा है, ठीक है। तो देखिए हमारा शून्यक कभी भी कब होता है, मतलब हमारा कोई भी बहुपद शून्यक कब होता है, तो जब px बराबर क्या हो जाए, हमारा px बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए। अगर px बराबर 0 हो जाता है जो बहुपद, तो समझ लेंगे क्या हो जाएगा, वो शून्यक है, उसका शून्यक है, जो भी मिलेगा उसका x का मान वो शून्यक है, और नहीं तो नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? तो चलते हैं हम प्रत्येक को px बराबर 0 से तुलना कर करके और निकालते हैं, देखते हैं कि x का क्या मान निकल रहा है जो इस पर शून्यक, इसको शून्यक कर दे रहा है, ठीक है। चलिए तो हमारा पहला सवाल है, पहला सवाल कि px बराबर x प्लस 5, px बराबर x प्लस 5। तो हम अभी बताएं कि शून्यक होने के लिए क्या करना पड़ेगा, शून्यक होने के लिए px बराबर हमको क्या कर देना होगा, 0, px बराबर हमको 0 कर देना होगा, ठीक है। यानी अब क्या होगा, x प्लस 5 बराबर px, x प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा, px। तो px के जगह पर हम क्या रख देंगे, यहाँ पर px के जगह पर 0 है। जब px बराबर 0 हो गया तो हम x बराबर इसको, जैसे यहाँ 4 लिखा है और इधर 5 लिखा है, बराबर में करके, इसका मतलब कि हम 4 को यहाँ पर लिखा है तब कि 4 को 5 के बराबर कह सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ px किसके बराबर है, x प्लस 5 के बराबर है, ठीक है। तो पहले से दिया है कि px बराबर है इतना, यानी px x प्लस 5 के बराबर है। तो जब बराबर है तो px बराबर 0 हो गया, तो क्या हम इसका x प्लस 5 बराबर 0 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो x प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ से हम x का मान निकाल देंगे, और जो x का मान निकाल देंगे उसी समीकरण पर इसको जब रखेंगे तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x, ये इधर प्लस में है, इसके लिए साइन देखिए, LHS बराबर हो जाता है RHS, ठीक है। यानी इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, मतलब अगर बीच में बराबर दिख गया तो अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर से इधर है, तो अगर इधर माइनस है तो इधर जाएगा, तो बराबर के उधर जाएगा तो प्लस, अगर इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस, अगर इधर भाग है तो इधर जाएगा तो गुणा, अगर इधर गुणा है और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग। तो यहाँ x का हमको मान चाहिए, तो x को इधर ही रखेंगे, और प्लस 5 है तो उधर जाएगा तो -5, ठीक है। तो x का मान हमको क्या निकल गया, -5। अब जब इसको हम सत्यापित करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको इसमें रख देंगे, x का मान हमको क्या निकल गया, -5। तो जब px बराबर अब रखेंगे x प्लस 5,
तो इस एक यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पी एक्स के जगह पर क्या रख दें -5, तो यहाँ भी एक्स है तो यहाँ भी -5। अब ये -5 और +5 क्या हो गया 0। अतः क्या है, ये जो मान एक्स का मान निकालेंगे वो निकाले हैं वो क्या है सही है, क्योंकि शून्य कर दिया, 0 कर दिया। ठीक है, ऐसे ही सभी को हल करके निकालना है। देखिए इसमें से आप इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, इसको 0 से तुलना कर देंगे, इधर 0 तो 3x - 2 बराबर हो जाएगा 0। तो 3x से इसमें क्या हुआ है, ये गुणा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो इधर ये जो माइनस में उधर जाएगा तो प्लस, अब x बराबर इससे गुणा हुआ है ना तो इधर जाएगा तो भाग। ठीक है, ये आएगा। इसी तरह से इस अगले वाले को आप कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। 2 बार सवाल हो गया क्या, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा दूसरा सवाल मिस्टेक हो गया है। x - 5 है, क्या है x - 5 है, यहाँ x - 5 है। और ये जो सॉल्यूशन हम किए हैं, ये अभी बताया जो मैंने, ये सवाल नंबर इसका हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 4 का। ठीक है, अब देखिए आगे तीसरा सवाल भी वैसे ये सेम है, कर सकते हैं आप। चौथा सवाल भी ये बता ही दिया मैंने। पांचवा सवाल क्या हो जाएगा, 0 से इसको तुलना कर जब कर देंगे, 3x है और क्या कर देंगे 0 बराबर 0 कर देंगे, ऊपर 0 करना है हमको, 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर, इधर गुणा में हुआ है ना तो इधर जाएगा तो भाग, यानी 0/3। इसका मान क्या हो जाएगा, किसी जब 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ 0 भाग है कोई भी संख्या हो, कोई भी नंबर यानी n, तो इसका मान आता है 0। और कोई भी नंबर हो अगर उसमें 0 से भाग दे दिए तो इसका मान आता है अपरिभाषित, अनंत, इन्फिनिटी। ठीक है, ये बात कंडीशन ये याद रखिएगा। तो यहाँ हम 0 में किसी संख्या से भाग दे रहे हैं, यानी 3 से भाग दे रहे हैं, इसका मान कितना हो जाएगा 0। अतः ये भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से सवाल नंबर है 6, px बराबर ax, और यहाँ कंडीशन हमको दे रहा है कि जो a का मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसको हम कर देते हैं 6 नंबर सवाल को, px बराबर क्या है ax, a इंटू x, और हमको कंडीशन भी दिया है। कंडीशन ये है कि जो a है वो क्या होना चाहिए, बराबर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसको हम 0 से तुलना कर देते हैं, ax बराबर यहाँ रखेंगे कि px बराबर 0, तो ax बराबर भी क्या हो जाएगा 0। तो x बराबर जब निकालेंगे तो 0/a, 0/a, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 0 आ रहा है, x बराबर हमको 0 मिल रहा है, लेकिन यहाँ कंडीशन दिया है कि 0 नहीं होना चाहिए। तो अब इस स्थिति में क्या करेंगे, तो आगे हमको ये करना है कि देखिए a का मान 0 नहीं रखना है, a का मान क्या 0 नहीं रखना है, हमको यहाँ x का मान 0 करना है, a का नहीं। ठीक है, a कुछ भी कोई भी संख्या हो सकता है, अगर ये हम कुछ भी रख दें 5, यानी ये हमेशा कभी भी 0 नहीं रखेंगे, यहाँ 5 भी रख सकते हैं, तो हमको x से इसमें अगर गुणा कर देंगे तो 5 0 क्या हो जाएगा 0, तो हमारा शून्य मिल गया। ठीक है, हमको a के जगह पर 0 का, यानी इस 5 के जगह पर भी हमको 0 नहीं रखना है। बात समझ में आ रहा है, यानी ये a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। आगे ये 7वां नंबर सवाल है कि px बराबर cx प्लस d, और फिर से कंडीशन दे दिया है कि c का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ c जो है उसको 0 नहीं रखना है, और ये c और d वास्तविक संख्या है, c और d फिर क्या कर रहा है, वास्तविक संख्या है, 0 नहीं रखना है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से, 0 नहीं रखना है। तो यहाँ 0 नहीं रखेंगे, कोई संख्या रखेंगे, तो यहाँ x का मान निकालते हैं। चलिए देखिए इसको, v3 7, सवाल नंबर 7, px बराबर हो जाएगा c इंटू x प्लस d, और कंडीशन दिया है हमारा कि c का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और c और d क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए, रियल नंबर। ठीक है, देखिए तो हम
जानते हैं कि कोई भी बहुपद कब शून्यक होगा, जब उसका पी एक्स बराबर 0 हो जाएगा। तो पी एक्स बराबर 0, तो सी एक्स प्लस डी बराबर क्या लिख देंगे 0। तो देखिए ध्यान से, एक्स सी एक्स और ये प्लस में है ना, तो उधर जाएगा तो माइनस, प्लस में डी है इधर तो उधर जाएगा तो माइनस, तो माइनस डी। ठीक है, अब x बराबर क्या हो जाएगा, इधर c से इसमें गुणा हुआ है, उधर जाएगा तो भाग माइनस डी बटा सी। x का हमारा मान निकल गया, हमको x का ही मान निकालना है। ठीक है, हमको x का ही मान निकालना है। x का मान निकल गया ना, अब इस पर जब रखेंगे, इसको प्रूफ भी कर लेते हैं कि ये शून्य खो रहा है कि नहीं। इस पर जब रखेंगे तो शून्य आ जाएगा। देखिए x के जगह पर हमको क्या रखना है, x के जगह पर शून्य, ये माइनस डी बटा सी, यहाँ c के जगह c इंटू माइनस डी बाटा में यहाँ x के जगह पर c और प्लस d। तो देखिए c से c कट गया, माइनस डी बचा, अब माइनस डी और प्लस डी ये क्या हो जाएंगे 0, आगे कि नहीं 0। ठीक है, तो बस इस प्रश्नावली में इतना, और जो भी बच रहा है सवाल नंबर कितना, ये 2, 3, 4 यहाँ पर मैंने बता दिया है, 5 भी बताया ही गया, थोड़ा सा है इसका 0 आया था, और 6, 7 तो ये बता ही देगा। मतलब कि कहने का कि जो सवाल नहीं बताया गया उसको आप समझिएगा कि होम टास्क है, यानी आपको करना है। और जब भी आप वीडियो देखिएगा, जब भी आप पढ़ाई कीजिए तो एकांत आप बैठ करके पढ़ाई कीजिए, और उसके बाद से कॉपी पेन ले करके बैठिए। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखा जाता है। ठीक है, जो भी वीडियो है ये आप समय से मत भागिए कि 1 घंटे की वीडियो है कि आधे घंटे की वीडियो है, आधे घंटे हम बैठ करके देखेंगे। देखिए वीडियो को आप जब तक शुरू से नहीं देखेंगे तब तक आपको कोई समझ में नहीं आएगा, मतलब कि डाउट बीच में आ जाएगा, और डाउट जब आ जाएगा तो आप कहेंगे, हमें दोष देंगे कि सर ने अच्छे से नहीं बताया था। नहीं, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखा जाता है। भले ही आपको जितना, अगर 1 घंटे की वीडियो है तो अगर आप आधा घंटा मतलब आधा घंटा आया एक बार में बैठ करके पढ़ ले रहे हैं तो आधे घंटा पढ़िए, फिर से जो आधा घंटा बचा है उसको बाद में देखिए वीडियो को। ठीक है, इस प्रकार से होता है। नहीं, आप इसकी अगर स्किप भी कर देते हैं, जैसे भगा करके देख लेंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि यहाँ प्लस माइनस कैसे हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप वीडियो को इस बिना स्किप किए देखिए, और उसके बाद से पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, आप वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। मैं हर रोज वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, और प्रश्नावली जब स्टार्ट हो गया है तो पूरे बुक को ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा, और नए जब आप अगर नए चैनल पर नए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसके बाद से बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, ये 2.2 प्रश्नावली क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसमें जो भी आपको होम टास्क मिला है वो आपको करना है। ठीक है, तो आज भर इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।